मुंबई से सटे ठाणे के घोड़बंदर इलाके में हालात जस के तस बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश ठाणे के इस इलाके में जारी है और उसके चलते ठाणे के घोड़बंदर के इलाके में जो जलजमाव की स्थिति पैदा हुई है उसकी हालत कल की तरह ही बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, मुंबई अहमदाबाद हाईवे के घोड़बंदर इलाके में मौजूद हूं। कितनी तेज रफ्तार से इस वक्त पानी इसी तरफ आ रहा है, हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। और ये पानी जो आ रहा है सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, बल्कि पहाड़ों से उतरकर जो पानी सड़क की तरफ आ रहा है उसका भी ये पानी है, जिसके चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर इस वक्त वाटर लॉगिंग जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। पानी की रफ्तार से आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज पानी इस वक्त जो हाईवे का जो निचला हिस्सा है जो कि सीधा समुद्र की तरफ जाता है, वहां पर किस तरह की वाटर लॉगिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये पानी की स्थिति देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे स्थिति नजर आएगी। और ये देखिए किस तरह का वाटर लॉगिंग हुआ है, पूरा हिस्सा जो है पानी में डूब गया है। और डूबने के साथ ही साथ अब वो पानी हाईवे के जो एक तरफ का हिस्सा है, मुंबई से पालघर जाने वाला रास्ता है, उसको अपनी चपेट में ले चुका है। और साथ ही साथ जिस तरह से पानी की रफ्तार इस वक्त है और ये पानी लगातार जो लेवल है उसका बढ़ रहा है, उसके चलते दूसरी तरफ के रास्ते को ये थोड़ी देर में अपनी चपेट में ले लेगा। और ये जो हालात बने हुए हैं, कल भी इसी तरह के हालात यहाँ पर थे, लेकिन आज उसमें कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटे ऑरेंज अलर्ट ठाणे के लिए जारी किया गया है। और इसी ऑरेंज अलर्ट के चलते मूसलाधार बारिश सुबह से ही हो रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, तस्वीरें दिखाएं इस तरफ की कि किस तरह से पूरा हिस्सा जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, होटल डूबे हुए हैं। और साथ ही साथ जो है सबसे अहम बात ये कि ये जो हिस्सा है सीधा जो घोड़बंदर का ब्रिज है, मुंबई से आने के बाद पालघर जाते वक्त वो ब्रिज जब आप उतरते हैं तो सीधा जैसे उतरेंगे आपको जो है बाकायदा जो है ये वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। और पानी की जबरदस्त रफ्तार इस वक्त ये आप समझ सकते हैं कि अगर ये रफ्तार इसी तरह से चालू रही तो फिर जो है थोड़ी देर बाद ये पूरा इलाका जो है पानी में एक तरह से तालाब में तब्दील हो जाएगा। और सबसे अहम बात यही कि आज फिलहाल ट्रैफिक देखने को इस रूट पे नहीं मिला है, क्योंकि जो ट्रैफिक के लोग हैं या फिर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी उसमें उनकी जबरदस्त किरकिरी हुई थी। उसके बाद अब वो यहाँ स्पॉट पर नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक आपको आज नहीं नजर आ रहा है। लेकिन पानी का जो लेवल है लगातार आप देखिए कि किस रफ्तार से पानी इस वक्त मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भर रहा है। और सबसे अहम बात यही कि अगर इस तरह से पानी भरता रहा, क्योंकि देखिए जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से इस पानी के बीच से गुजर रही हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है धीरे धीरे जिस तरह से ये लेवल बढ़ रहा है, इस हाईवे की जो बची हुई सड़क है जो आपको नजर भी आ रही है वो थोड़ी देर में तालाब में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि पानी बहुत तेज आ रहा है। दूसरी तरफ जो पालघर से मुंबई जाने वाला रास्ता है उस पर पूरा ट्रैफिक जमा है, पूरा ट्रैफिक यहाँ पर लगा हुआ है। और सबसे अहम बात यही कि अगर ये पानी जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स है, उसमें मिट्टी भरी हुई है, जिसके चलते पानी समुद्र में नहीं जा पा रहा है। क्योंकि इसके पीछे का जो हिस्सा है वो समुद्री हिस्सा है, समुद्र है वहां पर पानी जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है, जिसके चलते जो है पानी समुद्र में नहीं जा पा रहा है और यहाँ पर अब जमा होना शुरू हो गया है। कल भी यही स्थिति थी, आज भी उस स्थिति में कोई सुधार नहीं है, वही स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह का अलर्ट है खासतौर पर थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट है, 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तो ऐसे में अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो कल जिस तरह से हालात बिगड़े थे, जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला था, गाड़ियां एकदम थम सी गई थी, मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद पड़ गया था और उसको खोलने में 5 से 7 घंटे लग गए थे स्थानीय प्रशासन को। तो उसके बाद बाकायदा जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी काफी मदद की थी लोगों की, ताकि हाईवे को खोला जा सके। अंत में शाम होते होते हाईवे खुला था, लेकिन आज फिर जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह से पानी की रफ्तार, मैं कहूंगा एक बार फिर से तस्वीरें कैमरामैन दिखाएं कि जिस तरह से पानी की रफ्तार आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे आ रही है, ये मुश्किलें बढ़ाएंगी स्थानीय प्रशासन की। और साथ ही साथ जो लोग घरों से अपने काम के लिए निकले हैं, दफ्तरों को जाने के लिए निकले हैं, उनके लिए मुसीबतें होंगी। हालांकि जो पालघर का इलाका है, थाने का इलाका है, ये मुंबई से बेहद करीब है, इसलिए लोग पालघर से और थाने से मुंबई की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे गटर को खोलने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि ये पानी जो है इसको निकाला जाए और जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है
वो जो है उसको जारी रखा जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए, तमाम जो गाड़ियां हैं वो चलती रहें। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तस्वीरें यही बता रही हैं कि जबरदस्त वाटर लॉगिंग यहाँ पर आज भी देखने को मिल रही है।